एक पुरानी कहानी है कि जमीन के नीचे एक विशाल कैटफिश रहती है और जब वह अपना बड़ा शरीर हिलाती है तो बहुत तेज भूकंप आता है जिससे जापान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लोगों को बचाने के लिए जल देवता कशिमा ने इस मछली के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था, लेकिन कभी कभी यह मछली खुद को छुड़ाने के लिए अपने शरीर को हिलाती है जिससे और भी ज्यादा भूकंप आते हैं। जापानी लोग इस कैटफिश को भूकंप वाली मछली कहते हैं, लेकिन यह सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जेरेमी का मानना है कि कोई भी कहानी बिना किसी आधार के नहीं बनती। यह मछली कोई आम जीव नहीं होगी। उसने सच जानने के लिए जापान जाने का फैसला किया। आमतौर पर किसी खास मछली को खोजने के लिए वहाँ का मछली बाजार सबसे अच्छी जगह होती है। सुबह के 5 बजने के बावजूद टोक्यो का मछली बाजार किसी रेलवे स्टेशन की तरह भीड़ भाड़ वाला था। जापानी लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। हर साल इस बाजार से लगभग 5 लाख टन मछली बिकती है। जेरेमी को जापानी भाषा नहीं आती थी, इसलिए उसने माई नाम की लड़की को अनुवाद करने के लिए काम पर रखा। मछुआरों से बात करने के बाद जेरेमी को पता चला कि भूकंप वाली कैटफिश सच में होती है। वह होन्शु द्वीप के बीच में मौजूद एक बहुत पुरानी झील में रहती है। यह बिवा झील है जो जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह 260 वर्ग मील में फैली है और इसका इतिहास 40 लाख साल पुराना है। वहाँ पहुँचने के लिए जेरेमी को 2 घंटे तक बुलेट ट्रेन में सफर करना पड़ा। वह एक पुराने मंदिर में गया और मानव विज्ञानी जा टेंगिंग से मिला। उन्होंने बताया कि यहाँ सच में एक खास तरह की कैटफिश पाई जाती है। जापान में हर साल 1000 से ज्यादा भूकंप आते हैं जो लंबे समय से लाखों लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। क्या ये भूकंप सच में कैटफिश की वजह से आते हैं? इसका जवाब जेरेमी को बिवा झील में ढूंढना था। उसने चारे के रूप में एक नकली मेंढक का इस्तेमाल किया ताकि कांटा पानी के पौधों में न फंसे, लेकिन बहुत देर तक कोई भी मछली कांटे में नहीं फंसी। जेरेमी बिवा झील के दक्षिणी हिस्से में था जहाँ बहुत सारे पानी वाले पौधे थे और पानी भी बहुत कम गहरा था, इसलिए उसे वहाँ कोई सफलता नहीं मिली। इसके बजाय झील के उत्तरी हिस्से की गहराई लगभग 1 किलोमीटर है, इसलिए उत्तरी हिस्से में इस भूकंप वाली मछली के होने की संभावना ज्यादा थी। वहाँ पहुंचते ही एक कैटफिश ने तुरंत चारा खा लिया। यह कैटफिश देखने में यूरोप की वेल्स कैटफिश जैसी लगती थी। इसका शरीर पतला और लंबा, पूंछ बड़ी, आंखें छोटी और ऊपरी जबड़े पर 2 मूंछें थी, लेकिन यह वह भूकंप वाली कैटफिश नहीं थी। असल में इस झील में 3 अलग अलग तरह की कैटफिश पाई जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी वह मछली नहीं थी जिसे जेरेमी ढूंढ रहा था। यहाँ कई बाहरी प्रजातियां भी हैं जिनमें शिकारी काली मछली भी शामिल है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने भी भूकंप वाली कैटफिश को नहीं पकड़ा है। ऐसा लग रहा था कि जेरेमी यहाँ यह कारनामा करने वाला पहला इंसान बनेगा। इसके बाद वह फायर विभाग गया और वहाँ उसने एक बड़े भूकंप का अनुभव करके देखा। उसने यह भी देखा कि वहाँ कैटफिश की तस्वीर वाले पोस्टर लगे थे, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ और जानकारी नहीं मिली। कैटफिश रात के समय ज्यादा बाहर निकलती है, इसलिए जेरेमी ने पूरी रात मछली पकड़ने का मन बनाया। कैटफिश देखने के लिए अपनी आंखों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहती। वे पानी में रसायनों और कंपन को महसूस करके आगे बढ़ती है। उनके शरीर पर एक खास रेखा होती है जिससे वे पानी की हलचल को महसूस कर सकती है। उनकी सूंघने की क्षमता और मूंछें उन्हें अपने आसपास के माहौल को समझने में मदद करती है। यह विशाल भूकंप वाली कैटफिश और यूरोपियन वेल्स कैटफिश दोनों एक ही प्रजाति से जुड़ी है। इस झील में बहुत जगह और काफी खाना मौजूद है। जेरेमी को पूरा विश्वास था कि यहाँ कोई बहुत बड़ी कैटफिश जरूर होगी, लेकिन सुबह होने तक भी कोई कैटफिश उसके कांटे में नहीं फंसी। उसने मछली पकड़ने की जगह बदल दी, लेकिन मौसम बहुत खराब हो गया। तेज बारिश की वजह से झील का पानी अशांत हो गया। इसके बाद के 48 घंटों तक भी जेरेमी को कुछ हासिल नहीं हुआ। परेशान होकर उसने वहाँ के मछुआरों से सलाह लेने का फैसला किया। मछुआरे सुडा ने बताया कि इस झील में कैटफिश बहुत कम है। रात में सुडा ने टैंक में एक छोटी भूकंप वाली कैटफिश दिखाई, जिससे साबित हुआ कि यह मछली सच में होती है। इसके बाद जेरेमी बिवा झील के एक्वेरियम गया। वहाँ वैज्ञानिक इशिदा ने समझाया कि भूकंप से पहले कैटफिश बहुत अजीब बर्ताव करती है। वे इंसानों से पहले भूकंप महसूस करके डर जाती है। पुराने समय में मछुआरे सोचते थे कि कैटफिश ही भूकंप लाती है। इसी गलतफहमी से यह कहानी शुरू हुई थी।